राम राम भाई सारे ने। रबी की फसल का सीजन आ रहा है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की फसलें और सब्जी बोना शुरू हो गई है। फसल भाई अगेती भी और पछेती भी, मतलब एक बीज ऐसा होता है जो जल्दी बोया जाता है और एक ऐसा होता है जो लेट बोया जाता है। इसलिए ये बीज बोने के लिए किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है और ये खाद उन्हें मिल नहीं रहा है। हरियाणा के अंदर है ना सबसे ज्यादा कमी है खाद की, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी खाद की कमी है। यूपी के कुछ जिलों में ना मिल रहा है और कुछ में नहीं मिल रहा। कानपुर और बुंदेलखंड में ना आलू, चना और मसूर के लिए ना खाद की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के भी है ना कुछ जिलों में खाद की कमी है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है और लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। और कई बार ऐसा होता है, ये कोई नई समस्या नहीं है। खाद भाई ये हमारे गोबर वाली नेचुरल खाद ही है। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फोस्फेट, इसमें ना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है जो फसलों के लिए जरूरी है। हरियाणा में गेहूं, ज्वार, सरसों और पंजाब में भी है ना गेहूं आदि फसलों के लिए ना ये बहुत जरूरी होता है। जिस टाइम बुवाई होती है ना उस टाइम जब खाद ना हो तो किसान के लिए अनेक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि फसल को फिर बाद में काटना भी पड़ता है, उसे बेचना भी पड़ता है। मिट्टी अगर है ना नम होगी तो उसमें खाद जल्दी खरीद के यूज करना पड़ा है, क्योंकि फिर अगर नमी की मात्रा कम होगी तो पानी देना पड़ेगा खेत में, जिसकी वजह से किसान का खर्चा भी बढ़ जाए। अब इतने लोग लाइन में खड़े हों कि लड़ाई मार जाए, इसने मिल गया मन्ने क्यों ना मिल गया, मैं पहले आया था मन्ने चाहिए है, मैं कब का खड़ा हूँ। इसलिए कई जगह तो ना पुलिस वाले भी खड़े करने पड़ रही हैं भीड़ ने कंट्रोल करने खातर। और भाई डीएपी का कट्टा है ना वो भी गिन गिन का मिला है, मतलब एक आदमी ने 2 कट्टे मिले हैं कई जगह पर, कई जगह पर 5 मिले हैं। लेकिन इनमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन करावे हैं, आधार कार्ड देखे हैं, दिन रात लाइन में खड़े होने के बाद एक जमींदार जिसकी गणीय जमीन है उसको 2 कट्टे देवे हैं। उनका 2 कट्टे में क्या हुआ है, कई इंसान बाध्य पे जमीन देते हैं तो खेत ज्यादा हो जाए, इसलिए खाद की जरूरत ज्यादा है। फिर सरकार के बहाने सुनो भाई कि पिछली बार तो ज्यादा, अब की बार खाद की जरूरत है। ये भाई नॉर्मल है, हर साल ज्यादा खाद की जरूरत पड़ रही है क्योंकि पैदावार नहीं हो रही है, जमीन पहले जितनी उपजाऊ नहीं बची है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग लाना चाहते हैं लेकिन वो इतनी आसानी तक पॉसिबल नहीं है। और भी किसानों को पानी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है खेत में कि नहर का मीठा पानी है या नहीं है, क्योंकि नहर के पानी में है ना फसल अच्छी और पैदावार ज्यादा होती है, जबकि ट्यूबवेल के पानी में है ना वो बात नहीं है जो नहर के पानी में है। एक किसान को ना कह दें कि कितना आसान है खेती करना, ये है ना घर में 2-4 पौधे उगाने जितना आसान नहीं है। कीड़े लाग कर ना फसल खराब हो जावे है। हर इंसान को ना फसल बीमा के बारे में भी नहीं पता है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। और सरकार किसानों का कर्ज माफ भी नहीं करती इतना। सर्दियों में पराली जलाने की कहते हैं, बिल्कुल गलत है जलाना, लेकिन लोगों को जागरूक करना, उनको ये समझाना कि बची हुई पराली का कैसे इस्तेमाल करें वो जरूरी है। कुछ लोग पराली खरीदते हैं जानवरों के लिए, लेकिन जहाँ है ना कम होती है वहां महंगी मिलती है, जहां ज्यादा होती है वहां जला दी जाती है, क्योंकि दूसरी जगह तो आप है ना फ्री में भी लाओगे ना तो आने जाने में ट्रैक्टर का जो तेल है ना वो जड़ के खर्चा बराबर हो जाए। ये सरकार को समझना चाहिए। किसानों पे आरोप लगाने से अच्छा आप तरीके लाओ, हर गांव में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो जिससे उनको ना नई नई टेक्निक्स का पता चले, और इन सब का खर्चा ना सरकार को उठाना चाहिए। लोग अनपढ़ जरूर है लेकिन उनके पास दिमाग बहुत है, उन्हें आपके इंग्लिश के वर्ड्स है ना कम समझ जरूर आ सकते हैं, मगर तरीका है ना उनको आपसे बेहतर भी मालूम हो सकता है। थोड़ा उनको बताया जाएगा तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे। एक किसान है ना दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को। तो सरकार को कहीं ना ये कदम उठाने चाहिए कि वो किसानों को जागरूक बनाए। इसके अलावा भाई ना बात हमारी खाद की थी, तो कई जगह है ना झोल देखने को मिल रहा है। लोग डीएपी की जगह ना यूरिया का कट्टा पकड़ाने लग रहे हैं। न्यू क्या है, इसने एनपीके के कट्टे में मिला कर मारो और काम वही करेगा। लेकिन लोगों को है ना डीएपी का पता है, इसलिए वो उसी के इंतजार में, सिर्फ लंबी लाइन नहीं लगी है भाई, कई जगह तो रोड जाम भी हुए हैं, लोग बहुत मजबूर हैं। जब सरकार को ये पता है कि डीएपी की जरूरत हर किसान को होती है तो एक बार ज्यादा स्टॉक पहले से मंगा के क्यों नहीं रखते हैं, ताकि फसल कटते ही लोगों को सप्लाई होना शुरू कर दिया जाए। फिर भीड़ नहीं लगेगी और लोगों को है ना उनकी जमीन के आधार पर खाद के कट्टे मिलने चाहिए, ताकि उनको बार बार ना चक्कर ना काटने पड़े और लोग ये ना कहें थोड़ी देर पहले ये तो आया था इफेक्ट टपक पड़ा, मेरा नंबर कब आऊंगा। प्राइवेट खाद की दुकान से भी है ना खरीद के कोई फायदा नहीं है भाई। सरकार 45 किलो के यूरिया के कट्टे के ऊपर 2100 रुपए की सब्सिडी दे है, जबकि किसानों को ये ना 266 रुपया में मिलता है। कई जगह ऊपर नीचे रेट हो सका है, और अगर सब्सिडी ना हो ना तो 2100 और 266 मिला के ये पड़ा है सरकार के 2366 रुपया का। न्यू डीएपी है भाई, 1350 का डीएपी का कट्टा मिला है और 1083 रुपया की सब्सिडी मिला के ये सरकार के 2433 रुपया का पड़ जाए। अब बेरा नहीं ना सरकार डीएपी कम क्यों देवे है, ये तो खाद बीज के जो काम में संभालने वाले हमारे मंत्री जी है ना जेपी नड्डा जी, वो ही जानते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लूट खसूट मचा रहे हो। क्या ये डीएपी के कट्टे प्राइवेट खाद बीज वालों को पैसों में तो नहीं बेच रहे हो, खुद की जेब भरते हो कहीं। और खबर ये फैला दो हम तो पर्याप्त मात्रा में खाद बीज दे रहे हैं, इस साल पता नहीं ज्यादा क्यों भीड़ है। लोगों की गलती होगी, जरूर वो पढ़े ना भविष्य में काम के लिए जोड़ रहे होंगे।
और एक बात और भाई, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, ये डीएपी का भाव भी बढ़ रहा है। पहले 900 के करीब डीएपी आता था, आज वो भी है ना 1350 का हो गया। और कहीं दूर क्यों जाना है भाई, हमने अपने खेत के लिए डीएपी ना मिल रहा। इसलिए ये सवाल है सरकार से जो पूछने जरूरी है कि चक्कर क्या है।